वो बुढ़िया कांपने लगी कि अमीरुल मोमिनीन, हम बेटी से कहे थे, मेरी बेटी ने कही कि अम्मा मी दूधत पान नहीं मलाम, ओ अमीरुल मोमिनीन बादशाह नहीं देख रहा, अल्लाह तो देखो जो ना। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला नु बुढ़िया से कहने लगे कि यार ब्याह है गई है, इसकी शादी हो गई है। तो बुढ़िया कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन हम तो ठहरे गरीब आदमी, हम तो गरीब हैं, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं। ओ मुसलमानों सुनो, एक बात याद रखना, बस्ती में मोहल्ले में देखना कि कोई गरीब की बेटी जवान बैठी तो नहीं है, कोई तलाकशुदा बच्ची घर में बैठी तो नहीं है, उसके बाप के पास पैसा नहीं है कि शादी कराए, कोई किसी लड़की की जवानी ढल तो नहीं रही है, सिर्फ पैसे की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। सुनो, तुम हर साल उम्रा पे जा रहे हो, हर साल उम्रे पे जा रहे हो, 1-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। सुनो सुनो, पहले इस बच्ची गरीब बच्ची की शादी कर दो, फिर बाद में उम्रा कर लेना। कसम खुदा की, मक्का जाओगे 2 लाख रुपए खर्च करके तुम उम्रा कर लोगे, उम्रे का सवाब अल्लाह देगा, लेकिन ये गरीब बच्ची जवान बैठी है, यतीम बच्ची जवान बैठी है, इसकी शादी कर दोगे, अल्लाह तुम्हें इसका इनाम यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला नु बुढ़िया से पूछे कि अच्छा ती यार ब्याह कराबो, बोला कि अमीरुल मोमिनीन बेटी बड़ी हो गई है, इरादा तो है, लेकिन पल्ले, अरे बोलो भाई पल्ले पास हो कुछ नीचे। और सुनो मुसलमानों सुनो, वो बच्ची खड़ी है, आपने बच्ची से पूछा बेटी तुम शादी करोगी, खामोश हो गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि ये बच्ची राजी है, तो आपने बुढ़िया से कहा ए अम्मा इजाजत देती हो अपनी बेटी की शादी का? कहा कि अमीरुल मोमिनीन इजाजत है, लेकिन लड़का कौन है, इससे शादी कौन करेगा? और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनहरे लफ्जों में लिखने के लायक हैं ये अल्फाज। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया उस बुढ़िया को, तेरी इजाजत हो तो इस बच्ची को, तेरी बेटी को मैं अपने घर का बहू बना लूं। और मुसलमानों सुनो, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे बड़े बेटे हजरत अब्दुर्रहमान, हजरत अब्दुल्ला, उसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान, और मझले बेटे हजरत आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा खूबसूरत नौजवान, यहाँ तक कंधे तक, और कुर्बान जाओ काली कमली, ओ जुल्फे थी यहाँ तक, और शायर भी थे, आलिम भी थे। अपने बेटे आसिम को बुलाया, बेटा आसिम कहाँ हो? बेटा दौड़ा दौड़ाया, कहा कि बेटा मैं तेरा निकाह करना चाहता हूँ, ये लड़की तुम्हें पसंद है? कहा कि अब्बा हुजूर पसंद है, आप जो मुनासिब समझे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त अपने बेटे आसिम के साथ उस लड़की का निकाह पढ़ाया, उस लड़की को बहू, घर का बहू बनाया, और उसी लड़की के नस्ल से, वतन से बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े बादशाह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए। इसलिए मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, हमेशा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तुम्हें यहां भी इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें वहां भी इज्जत देगा। तौबा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, इधर जहेज है कि नहीं है हमें पता नहीं। अरे बोलो भाई जहेज है इधर? अरे शादी में जहेज लेते हैं, है छे थपाची। और सुनो मुसलमानों सुनो, और कुर्बान जाओ, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह? मेरे घर में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, जिंदगी में बरकत नहीं है, खाने में बरकत नहीं है, कमाई में बरकत नहीं है, आखिर इसकी वजह क्या है? कुछ तो वजह है। तो पता ये चला कि बरकत होगी कहां? जहां हराम आएगा वहां से बरकत उठा ली जाएगी। ये जो जहेज का पैसा है ये रिश्वत है। क्या है ये? अरे जोरे बोलो, रिश्वत का पैसा है। और रिश्वत क्या है? हराम है। रिश्वत किसे? हराम। रिश्वतेर पैसा हराम छे, जे खान रिश्वतेर पैसा ओसबे ओखाने बरकत होबे ना, होबे ना। कारोबार बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, जिंदगी में बरकत नहीं, परेशानी परेशान है। इसलिए लड़की वाले से इतना 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 नहीं समझे? अरे बोलो भाई कितना, इधर कितना चलता है? अरे बोलो भाई 3 लाख, 3 लाख है। अच्छा ये बताइए, ये पैसा जो 3 लाख लड़का वाला से लिए,
तो कमा करके जमा दिए थे क्या? जमीन बेच के लड़की वाले को दिए थे? है ये तो बक्का है, बाप रे बाप। इसको फकीर मत बोलिए, ये इंटरनेशनल फकीर है। रे बाप, अब फकीरों मत बोलिए, फकीर तो बड़ा कम लफ्ज हो गया। फकीर तो 2, 4, 5, 10 रुपए में मान जाता है। बल्कि यूं कह लिए कि जहेज मांग कर लेने वाले को डकैत कहिए, डकैत। 4 मिसरे सुना दूं इस पर? अरे सुना दे। मालो जर के असीर लगते हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो जहेज जो मांगते हैं, ठीक है सर, जहेज जो मांगते हैं, अच्छा लड़का को कुछ पता नहीं है कि मोर बाप की मांगो हो? पता है लड़का को? अरे बोलो भाई, फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? फाइनल करवा की जाए शीशान, बाप जाए ना। बेटा को पता नहीं मोर बाप की मांगवे, लड़का को तो बस इसकी मर्जी है कि बस खाली मुख दुल्हन मिले जाए, झमेला खत्म। समधी गया, फोन किया कि समधी कल हम आ रहे हैं, फाइनल होगा। समधी बेचारा बारसोई बाजार गया, मछली लिया, मटन लिया, चिकन लिया, पुलाव बनाया, बिरयानी बनाया कि समधी ओसो हो अच्छा से खिलाएंगे ताकि कुछ कम कर देगा। और समधी जो आया यहां तक हाथ डुबा के खाया, खा तो खा लिया। बोला कि समधी बस बात शुरू कीजिए। बोला बात शुरू क्या करे, बस 4 लाख टका दिए दे। बोला समधी मोर 3 बेटी है, 4 लाख टका कोई आंसर लाम। बोला ना देखिए फाइनल बात, 3 लाख टका दिवा हवे दीबेन तो बात पक्की, नीत भी जाए। बोला नहीं नहीं बैठिए बैठिए, ठीक है 3 लाख और कुछ? बोला अभी तो बाकी है, अभी तो शुरू हुए हैं। ओ सुनो, पलंग दीजिएगा बॉक्स वाला। बोले समधी तो बॉक्स वाला पलंग तो बहुत महंगा है, 60 लाख 60,000 70,000 कीमत है, सिंपल पलंग दे देंगे। बोला नहीं नहीं बक्से वाला पलंग देना होगा, कभी कभी हम भी बक्सा में घुस जाएंगे। ओ वॉशिंग मशीन देना होगा, फ्रिज देना होगा, कूलर देना होगा, अलमारी देना होगा, पंखा देना होगा, झूमर देना होगा, बर्तन देना होगा, सब देना होगा, और लास्ट में एगो टीवी देना होगा। बीवी के साथ टीवी ना हो, बीवी अच्छी लगेगी? अरे बोलो भाई। अच्छा देखिए, लड़का को कुछ पता नहीं है, बातचीत फाइनल हो गई कि महीना अगला महीना 10 तारीख के बारात हो, सुबह बारात गई, शादी करके लड़का लड़की को लेकर आया, ये गाड़ी में जहेज का सारा सामान आया। और ईमानदारी से बताना बारसोई ये काशी बारी के मुसलमानों, पढ़े लिखे जमात यहाँ पर बैठे हो, सुनो सुनो, पलंग उतरेगा बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अरे बोलो भाई, बेटे के रूम में लगेगा। कौन सोएगा उसमें? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। और कुर्बान जाओ, सोफा सेट उतरेगा बेटे के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बैठेगा बेटा, मांगा बाप है। टीवी दुनिया में चल रही है, सारा सामान बेटे के रूम में, और बाप का इंतकाल हो गया, बाप मर गया, दुनिया में ये टीवी चलती रहेगी, फिल्में चलती रहेगी, गुनाह होता रहेगा। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? बोलिए। तो ऐसा काम काहे करेंगे हम? मोर बेटा जवान है गई है, बिहार कर वो, चल एक लड़की वो बिहार कर दो, निकाह पढ़ा दो, अब वो लड़का जाने लड़की जाने, हम ये झमेला में काहे पड़ेंगे? रहिए किसी भी हाल में। देखिए 3 लाख तक आप समधी से लिए, वो समधी दिल से इज्जत करेगा। कभी मेहमानी आइएगा तो इज्जत करेगा, आइए समधी, हुसैन हुसैन हुसैन, वो ढेर समधी, और दिले दिल बोलेगा यही कमीना है, 3 लाख टका मुझसे लिए। और सुनो, वो लड़की जो तुम्हारी बीवी बन रही है, वो भी तुम्हारी दिल से इज्जत नहीं करेगी। वो लड़की बीवी बनेगी मजबूरी में, वो बीवी बनकर आ गई, वो दिले दिल सोचेगी यही लड़का छे मोर बा से 3 लाख टका ली है, मोर बार पैसा नहीं छिलकी, जमीन बेचे, सूदे पैसा उठे, कर्जा ते पैसा उठे, मोर बा हक दी है। सुनो, वो बीवी दिल से इज्जत नहीं करेगी, वो बीवी पैर दबाएगी। अरे बोलो भाई, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। बोले तो जाते झमेला खत्म है। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से
सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। हम अपनी हर बेटियों से, बहनों से कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारा रिश्ता कहीं से आए, कोई लड़का डिमांड करे 3 लाख 4 लाख, तो ती सुनबो नहीं तो पता चलबे नहीं। एक लड़का वही है बाहर घर से बाहर, वही है कुछ वही है, लड़का 3 लाख टका थपाजी गाड़ी मांगो हो, तो मेरी बेटियों सुनो, उस लड़का के गार्जियन को बोलना कि वो लड़का को भेज दिए, उसको थपाजी गाड़ी देंगे, भेजिए। अब वो लड़का जब आए तो ये वो झाड़ू लेना और उसको इतना दौड़ाना कि हाईवे पर पहुंचा करके बोलना 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। और मेरी बच्चियों, अल्लाह रिश्ता तेरा करवाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इरादा तुम पक्का करो, जहेज के खिलाफ तुम खड़ी हो जाओ। इंशाअल्लाह देखना, अल्लाह तेरे घर ऐसे लड़के को भेजेगा जो जहेज का मुखालिफ होगा, जो जहेज का खिलाफ होगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर में भी बरकत देगा। जो औलादे पैदा होंगी अल्लाह उसको वक्त का वली बनाएगा। इंशाअल्लाह अमल करें कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, नहीं है। गुड़िया खरीद कर कभी, देखिए बच्ची जब छोटी होती है, बाप बाजार जाता है तो बच्ची कहती है कि बा मोह जाऊं, बोलती है कि नहीं बोलती, बताओ भाई? अरे बोलती है।